काफी लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मुझे कौन कौन से एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स देने चाहिए। कुछ को लगता है कैट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू आईएम्स मिलते हैं। कुछ लोगों को लगता है जैट मेरे लिए सुटेबल है। कुछ लोग स्टार्ट ही मैट से करते हैं कि मुझे मैट ही देना चाहिए। अगर मैं फरीदाबाद की हमारे लोकल की बात करूँ तो यहाँ पे लोग वाईएमसीए के बारे में भी सोचते हैं कि मैं वाईएमसीए का ही दे दूं। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। बट अगर मैं पर्सनल ओपिनियन से आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से मिनिमम 4 एंट्रेंस एग्जाम है एमबीए के, मिनिमम 4 जो हर किसी को देने चाहिए। क्यों देने चाहिए इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। पहले मैं इन 4 एग्जाम्स की बात करता हूँ। इनमें सबसे पहले आता है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट सबसे इंपॉर्टेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेजर कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जितने हमारे 20 आईआईएम्स हैं, एफएमएस है, यूपी चंडीगढ़ है, एमडीआई गुड़गांव है, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कैट को छोड़कर नहीं जा सकते कि मैं कैट को छोड़ दूं, कैट मेरे बस की बात नहीं है। उसमें सेक्शनल टाइम लिमिट्स है तो वो मुश्किल है। उसमें एलआरडीआई की पजल्स का लेवल हाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बहानेबाजी का कोई पॉइंट नहीं है। आपको कैट के लिए सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज उस पर्टिकुलर डे यू नेवर नो, अगर आप शांत दिमाग से पेपर को अटेम्प्ट करोगे और आपने 6-8 महीने 6-5 महीने भी पढ़ाई की है, तो यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट हेल लॉट ऑफ कॉलेजेस। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आप कैट के थ्रू आपको मिल सकते हैं। सेकेंड, और ये हो जाता है ऑब्वियसली नवंबर के आखिर में, नवंबर के एंड में। अब नवंबर के एंड के बाद आता है दिसंबर। दिसंबर में अब दो मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, एक है स्नैप और एक है एनमैट। आपको दोनों देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि दोनों ही, पहली बात तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एनमैट स्नैप का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। ये दोनों खुद में ही काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा इसमें एक आईआईएफटी का एग्जाम और आता था, लेकिन अब आईआईएफटी ने कैट का ही स्कोर लेना शुरू कर दिया है, इसलिए भी कैट और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब स्नैप और एनमैट का पेपर भी दिसंबर में दीजिए, क्योंकि ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है। 1 आवर का, 2 आवर का, इस हिसाब से एग्जाम है। स्नैप में तो 1 आवर में 60 क्वेश्चन करने होते हैं और 40+ पे यू विल श्योरली गेट अ कॉल। उसमें 99 के करीब, 98-99 के करीब 40+ में बन जाती है। बट ये एक स्पीड का एग्जाम है। इसमें अगर आपने स्पीड पर, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं होता लेकिन स्पीड इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने सीख लिया देन यू कैन इजीली क्रैक दीज एग्जाम्स। एनमैट भी जीमैट की तरह स्पीड बेस्ड है, बट ये कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम है। इसमें डिफिकल्टी लेवल आपके इक्विपमेंट के हिसाब से चेंज होती है। कंप्यूटर अडेप्टिव कैसे है कि जब आप कोई क्वेश्चन एनमैट में करते हो, सपोज स्टार्ट करता है मीडियम लेवल से, लाइक 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपका ये क्वेश्चन ठीक है तो अगला क्वेश्चन जो आएगा वो 4 नंबर का, उससे हायर डिफिकल्टी का और ज्यादा मार्क्स का आएगा। लेकिन अगर आपका पहला क्वेश्चन गलत है 3 नंबर का, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर का देगा। तो अगर आपका पेपर इजी हो जाता है, इसका मतलब है आपने शुरू में गलत कर दिया तो आपका कर्व नीचे जाएगा। और अगर आप शुरू में ठीक करते हो तो आपका कर्व ऊपर जाएगा, यानी आपको हायर मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा एंड देन यू विल हैव वेरी गुड चांस ऑफ स्कोरिंग रियली वेल इन एनमैट ऑल्सो। और नारसी मुंजी, एसआईबीएम, ये सब तो बहुत खुद में काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। इन तीन के अलावा जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जैट, जिससे एक्सएलआरआई तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा भी तकरीबन 150-200 कॉलेजेस हैं। एमटी गाजियाबाद, एग्जाम भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। उसका पेपर पैटर्न भी अलग है, टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा हो, मतलब इतने ज्यादा नहीं होते हैं, टाइम ज्यादा होता है, यू कैन हैंडल इट इजीली। तो कम से कम ये 4 एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में हर सीरियस एस्पायरेंट को एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इन चारों एग्जाम्स को सीरियसली दे। अब जो भी लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको पता है कि जैट के टाइम तक कैट और बाकी सारे रिजल्ट आने लग जाते हैं। जैट के आंसर की भी 1-2 हफ्ते में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो रिस्पॉन्स शीट आ जाती है। तो उसमें भी हमें आइडिया लग जाता है, यानी जनवरी में आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने इन चारों में से किसी एग्जाम में भी ठीक परफॉर्म किया है तो आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, देन यू कैन फोकस ऑन योर जीडीपीआई। इसके अलावा 1-2 पेपर हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एसआरसीसी की तरफ जाना है,
तो फेब में एसआरसीसी होता है, यू कैन थिंक अबाउट दैट। देन देर इज सी मैट, देन देर इज सी यूईटी जो इसके लिए भी है। आप बाद में इन बाकी के एग्जाम्स पे फोकस कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव इन जनवरी। लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में आप ये 4 मेजर एग्जाम अगर आप ढंग से देते हो, देन यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कॉल्स, आपके पास मल्टीपल कॉल्स होंगे एंड यू कैन कन्वर्ट दोज calls through your GDPI performance. And then finally, you will have a lot of options to pick from, and you can select one of the best B schools. So that's my advice. Please go for all these 4 entrance exam without feeling intimidated, without being biased. CAT, SNAP, and MAT, ZAT. All the best.